अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है, और जब इमाम हुसैन का ये महीना आता है तो आशिकाने इमाम हुसैन यूँ समझिएगा कि उनकी यादों में खोने लगते हैं। और इमाम हुसैन से, करबला वालों से जो लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो उन्हें पूरा साल इस महीने का इंतज़ार रहता है। क्यों इंतज़ार रहता है? कि इस महीने के अंदर बहुत सारे नेक आमाल ऐसे हैं कि जब बंदा करता है तो हदीस पाक के अंदर आता है कि उसका अज्र उसे बहुत ज़्यादा मिला करता है। अब आइएगा, जैसे कि मुहर्रम शरीफ का महीना आने से पहले पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये रोज़ा रखने के हवाले से है कि मुहर्रम शरीफ के महीने में हमें कितने रोज़े रखना चाहिए। एक रोज़ा रखें, 2 रोज़े रखें, या मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हम रोज़े रखें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस महीने में कितने रोज़े रखे थे, ये सारी डिटेल हदीस पाक की रोशनी में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और जब आप इस महीने में रोज़े रखेंगे तो आपको क्या सवाब मिलेगा, कितने रोज़े रखना है और इसकी नीयत आपको कैसे करना है, ठीक है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसे समाअत करें। देखिएगा, पहली हदीस मुअजम सगीर के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 71 पर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोज़ा, हर दिन का रोज़ा एक माह के रोज़े के बराबर है, एक माह के रोज़े के बराबर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इतना सवाब उसे अता फरमाता है। यानी अगर किसी ने मुहर्रम के महीने में किसी दिन भी रोज़ा रखा तो ये एक महीना रोज़ा रखने के बराबर उसे सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अब आइएगा दूसरी हदीस पाक जो कि बुखारी शरीफ के अंदर है, हदीस नंबर है 2004। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा यानी 10 मुहर्रम को ये रोज़ा रखना क्या है, ये सुन्नत है। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना सुन्नत है। और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आशूरे के दिन खुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। अब मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे गुमान है अल्लाह तबारक व तआला पर कि आशूरे का एक रोज़ा यानी आशूरे का रोज़ा 1 साल के पहले के गुनाह मिटा देता है। अगर किसी शख्स ने आशूरे का रोज़ा रखा तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि मुझे अल्लाह पर गुमान है कि 1 साल पहले के उसके गुनाह यानी आशूरे के रोज़ा रखने वाले के गुनाह मिटा देता है। कौन? अल्लाह तबारक व तआला। तो ये हदीस पाक हो गई। अब आइएगा, एक और हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। मुहर्रम के महीने में कितने रोज़े रखना चाहिए, ये भी सवाल आपके जहन के अंदर आता होगा। और बहुत सारे लोग इसको सोचते होंगे कि हम 9 तारीख का रोज़ा रखें, 10 तारीख का रोज़ा रखें या पहली तारीख से रोज़ा रखें। तो देखिएगा, इसके बारे में मैं पहले आपको हदीस पाक सुना देता हूँ और उसके बाद आपको मैं इसकी वजाहत करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखा, ठीक, और इरशाद फरमाया, क्योंकि जब आशूरे का दिन आता तो यहूदी लोग भी उस दिन रोज़ा रखा करते थे। जो यहूदी लोग थे ना, वो भी मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा रखा करते थे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी भी रोज़ा रखते हैं और हमें भी रोज़ा रखना है, तो आका ने इरशाद फरमाया कि इस तरीके से सब लोग रोज़ा रखें कि इन यहूदियों की मुखालफत भी हो जाए और रोज़ा भी आप रख लें। तो मुखालफत किस तरीके से करना है? इस तरीके से करना है जैसे यहूदी लोग 10 तारीख का रोज़ा रखते हैं तो आप 9 तारीख और 10 तारीख का यानी एक रोज़ा उसके साथ में मिला लें।
9 तारीख का और 10 तारीख का रोज़ा रखें, इससे आपका रोज़ा भी हो जाएगा और यहूदियों की मुखालफत भी हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप 9 और 10 का नहीं रख रहे हैं तो 10 का और 11 तारीख का रख लें। ठीक है, या तो एक दिन पहले का रोज़ा मिला लें 10वें को, या फिर एक दिन बाद का मिला लें, यानी 2 रोज़े रखें। तो आका ने इरशाद फरमाया कि 9 तारीख और 10 तारीख का आप रोज़ा रखें, या फिर 10 का और 11 का रोज़ा रखें। 10 मुहर्रमुल हराम और 11 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखें, या फिर 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। इस तरीके से आपको यहूदियों की मुखालफत करना है। तो ये कुछ हदीसें रोज़ा रखने के ताल्लुक से थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी। अब आइएगा, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोज़ा 1 महीने के रोज़े रखने के बराबर है। मतलब ये है, अगर कोई हमारा इस्लामी भाई या इस्लामी बहन मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक रोज़ा रखती है, ठीक है, तो उसे हर दिन रोज़ा रखने का जो सवाब मिलेगा ना, वो 1 महीने के रोज़ों के बराबर उसे सवाब अता किया जाएगा। तो आप पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख भी रोज़ा रख सकते हैं और ये बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा सवाब भी है। और अगर आप पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक नहीं रखते हैं तो आप 9 और 10 का रख लें, या फिर 10 और 11 का रख लें। ठीक है, इस तरीके से आप रखें। और बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, तो वो लोग ऐसे हैं कि वो पहली तारीख से लेकर के लास्ट तक यानी पूरे महीने के भी रोज़ा रखा करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मतलब ये है ख्वाहिश है कि जितने दिन का चाहे आप रोज़ा रखें, लेकिन आशूरे का रोज़ा आप ज़रूर रखिएगा। ये हो गई। अब आइएगा रोज़े की नियत कैसे करना है ना, वो आप ज़रा समात कर लें। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि दिल के इरादे का नाम ही नियत है। जैसे मान लीजिएगा मुहर्रम का चांद नज़र आ गया, अब आपने इरादा कर लिया कि मुझे कल को पहली तारीख है तो मुझे रोज़ा रखना है। तो जब आप सहरी करने के लिए उठेंगे, आप सहरी कर रहे हैं, तो समझो आपकी नियत हो गई कि मुझे कल रोज़ा रखना है। तो नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा किया, आप उठे और सहरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि भाई कल को रोज़ा रखना है, तो समझो आपकी नियत हो गई। अब आप अगर ज़बान से कह लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, और अगर किसी ने ज़बान से नियत नहीं की, दिल में इरादा ही कर लिया, तो समझो तब भी उसका रोज़ा हो जाएगा। दिल के पक्के इरादे का नाम ही नियत है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम ज़बान से नियत करें तो किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से नियत करेंगे, वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी मुहर्रम, यानी हम मुहर्रम के महीने का कल रोज़ा रखेंगे। तो इस तरीके से आप नियत करिएगा। और अगर आप अरबी में नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से कर लें कि मैं इसलिए सहरी कर रहा हूँ कि कल मैं मुहर्रम की पहली तारीख का रोज़ा रखूँगा, दूसरी तारीख का रोज़ा रखूँगा, तीसरी तारीख का रोज़ा रखूँगा, तो समझो तब भी आपकी नियत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मुहर्रम के महीने का एहतमाम करना है, रोज़े रखना है और इसकी बहुत ज़्यादा कदर करना है, और जितने हो सके नेक अमाल इसके अंदर आपको करना है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमें इमाम हुसैन से, अहले बैत से, करबला वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और अज़वाज मुतहरात से, तमाम सहाबा इकराम से, औलिया इकराम से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।